5 दिन का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, डे 1 टू डे 5। उस डे 1 टू डे 5 में आपको क्या क्या सिखाया गया है। एक बेसिक रूल सिखाया गया है कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। उतना दूर अगर पकड़ में है आपके तो आज का क्लास समझ में आएगा। अगर डेबिट क्रेडिट भी नहीं देखे हैं 5 दिन का तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए देखो, एक चीज़ बताएं पहले, कॉमर्स में जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो अकाउंट्स में एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। और इसके लैंग्वेज को अगर ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो हम ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। जैसे एक चीज़ कोई कैसे समझता है, कोई चीज़ कोई समझता है। तो जैसे बंगाल में कुड़ी का मतलब क्या होता है? कुड़ी का मतलब क्या होता है? 20 होता है। और पंजाब में कुड़ी का मतलब क्या होता है? तो बस ऐसे ही है। तो जब हम अकाउंट्स में आए हो तो इसकी भाषा को समझो। इसमें हमें कुछ नहीं समझना है, केवल ये समझना है कि कोई भी अकाउंट यानी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले उस अकाउंट का नेचर समझना होता है कि वो अकाउंट में क्या है, कैसे खर्चा है, एसेट्स है। ये सब चीज़ें वहाँ पे बताए हैं 5 दिन के वीडियो में। अगर आप लोग देखे होंगे तो जानते होंगे। अमन देखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे। वैसे तो जर्नल जो है वो आपके सीए के फाइनल तक लगेगा, ठीक है। सीए का फाइनल करते रहोगे वहाँ तक आपको जर्नल की ज़रूरत है। जर्नल का मतलब क्या है? किसी लेन देन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे कैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ और किसी कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यही जर्नल है। तो जर्नल में बेसिक एक रूल बताया गया था। 2 रूल चलता है। एक ब्रिटिश रूल चलता है जिसको गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं, और एक अमेरिकन रूल चलता है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने फॉलो जो किया है उसमें एक सिंपल सी बात बताई है कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस ये तीनों डेबिट नेचर की चीज़ें हैं। लाइबिलिटी, इनकम और गेन ये तीनों क्रेडिट नेचर की चीज़ें हैं। अब एक चीज़ ये भी बताया है कि जो डेबिट नेचर की चीज़ें हैं उनको जितना डेबिट करते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। अगर हमको कोई खर्चा है, जैसे सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट को हम जितना बड़ा करते जाएंगे, जितना डेबिट करते जाएंगे, वो उतना बड़ा होता जाएगा। अगर हमको सैलरी को कम करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे तो कम हो जाएगा। समझ में आया बात? ये सिंपल सी बात हमने बताई थी। हमने क्या किया कि बेसिक रूल बता दिए हैं और एक शीट दिया था आपको, उसमें पीडीएफ फॉर्म में। वो अभी फाइनल बना देंगे तो उसको भी प्रिंट आउट करा के देंगे। वो टेम्प्रोरली दे दिया था। उस 26 लगभग 20-22 सवाल हैं। पहले 13 सवाल हैं छोटे छोटे, फिर उसके बाद 22 सवाल हैं। उन 2200 सवाल को अगर आप करते हैं तो आपके बुक्स में, मतलब आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड तक जो भी ट्रांजैक्शन जर्नल के नाम से आएंगे आप आराम से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग जर्नल को, कितने तरह का जर्नल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पहले हम अच्छी तरीके से समझेंगे और आप लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कैसे जैसे आपको मन कहे वैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल ये पकड़ना है कि ट्रांजैक्शन होता है तो डेबिट कैसे होता है, क्या अकाउंट डेबिट होता है और क्या अकाउंट क्रेडिट होता है, कितने तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, मोटा मोटा वो हमने लिख लिया है। उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे। एक ट्रांजैक्शन जब पूरी तरह से समझ में आ जाए तो फिर दूसरा शुरू करेंगे। और इसको घर में जा कर के अगर आपको दिक्कत लगे तो वीडियो आपको बैकअप मिल जाएगा, तो आप इसको वापस दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई नहीं है कोई। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस में लोग उसको व्यूज़ दे देते हैं। जैसे 1 घंटे का कोई वीडियो है ना, तो पैसा लेते हैं तो 2 व्यू देते हैं, मतलब आप उसको 2 बार देख सकते हैं, एक डबल, ठीक है ना। 1 घंटे का वीडियो का वो व्यू टाइम 2 घंटा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपको जितना मन है उतना देखिए, 10, 20, 50 बार देखिए, लेकिन अपने आप को पक्का करिए। तो ट्रांजैक्शन में पहले हम लोग थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले समझेंगे चीज़ों को, और उसके बाद में आप अपने तरीके से रफली उसको लिखिए, जैसे लिखने का मन है वैसे लिखिए। फिर बाद में हम लिखा हुआ फॉर्मेट में भी आपको देंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि उस चीज़ को लिखें। जब हम एक पॉइंट लें, जैसे मान लो कोई चीज़ समझाना शुरू किया, तो उसको नंबर 1 दे करके लिखिएगा। फिर जहाँ ख़त्म हो जाए तो लाइन खींच दीजिएगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। फिर उसके बाद 2 नंबर दीजिएगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाए तो उसको खींच दीजिएगा। ऐसे करके आप लिखे रहेगा, नहीं तो सब मिला देंगे ना, तो बाद में फिर समझ में नहीं आएगा कौन सा किस्में का है। तो इसको ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या बताया कि लैंग्वेज, हमारा जो अकाउंट्स है वो एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को अगर आप समझ पाते हैं, किसी की भाषा को समझ पाते हैं, तो वो क्या कहना चाहता है समझ भी पाएंगे। और अगर आपको भी कुछ कहने का मन कहेगा तो आप उससे कह सकते हैं। ये एक चीज़ समझ लीजिएगा लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो शुरू होता है
वो यहाँ चमक तो नहीं रहा, यहाँ कहीं पे, अब कहीं नहीं चमक रहा ना, तो इधर तुम मेन इधर फोकस करो, ठीक है ना, हम इधर ही लिखेंगे इतने दूर में, ठीक है। तो अपने यहाँ ये आ रहा है पूरा, ये यहाँ तक आ रहा है, देख लो सीधा रहना चाहिए, यहाँ तक आ रहा है ना, और यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, नहीं नहीं ठीक है, तो ऊपर नीचे कर लोगे ना, बस इतना ही दूर में हम रखेंगे। यहाँ कहाँ तक ठीक से ले पाते हो, यहाँ तक, इधर, इधर, चलो इतना दूर में तुम फिक्स रखो अपना, थोड़ा बहुत जहाँ करना होगा बस बच्चों को जूम करके थोड़ा दिखाना, ठीक है ना, कि जब लिखें तो ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है, जो हम पहला टॉपिक लिख रहे हैं, दैट इज़ ओपनिंग एंट्री, ठीक है, ओपनिंग एंट्री। ऐसे ही पॉइंट बना बना के लिखिएगा, और थोड़ा सा इंग्लिश भी आना चाहिए आपको, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा चीज़ है जिसको आप हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, चाहे यहाँ पढ़ें, चाहे कर्नाटका में पढ़ें, और चाहे उत्तर प्रदेश में पढ़ें, आपको हमेशा क्या करना होगा, इंग्लिश में ही बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट का एक ये बात है कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है इनका, एक विशिष्ट रूप से भाषा है इनकी, उसी भाषा में ही आप लिख के देंगे। अगर हम अपने मन का अकाउंट्स लिख करके बैंक में जाएं, बोले हमको लोन दे दो, तो बोलेगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, हम अपने तरीके से लिख दें उर्दू में और उसको कहें कि भाई तुम दे दो, तो कहेगा भाई हम ये उर्दू समझते नहीं हैं, मेरी जो डेफिनेट भाषा है, खोल दो आगे बच्चे शायद, चलो अंदर, क्यों बाहर बैठा हुआ है, चलो भाई इसको पॉज करना, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं ओपनिंग एंट्री। तो जर्नल का डेबिट क्रेडिट का रूल आपको सिखा हुआ है, और जिनको नहीं सिखा हुआ है वो 5 दिन का वीडियो पुराना देख लेंगे, उसमें हम वीडियो में डेबिट क्रेडिट करना सिखाए हैं। आप एकदम रिलैक्स होकर बैठिए आराम से। अब आपको 1 बजे तक यहीं बैठना है, ठीक है ना, 1 बजे तक, क्योंकि लेट आए हैं तो हम लेट छोड़ेंगे तो इसलिए इसको बैठिए आराम से, फिर मेहनत करिए। 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंगलवार, अगले मंगलवार, या कोशिश करेंगे हम आज ही के आज ख़त्म करने का, नहीं होता है तो अगले मंगलवार, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है, पहला टॉपिक दे रहे हैं, लिखना है आपको, ऐसे ही टॉपिक वाइज लिखना है। ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है कि जब बिज़नेस शुरू हो रहा है, मेरे भाषा में, अच्छा ये सब कहीं पे किसी भी बुक में आपको मिलेगा नहीं, ये हम अपने तरीके से सजा के एक जगह दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ओपनिंग एंट्री का मतलब है कि बिज़नेस मेरा शुरू हो रहा है। तो बिज़नेस जब शुरू हो रहा है, नया बिज़नेस है, और आपके पिताजी ने आपको, ये सब करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, आराम से बैठ जाओ, इसको थोड़ा खिसका लो, हाँ आराम से भाई देख लो, क्योंकि वो हिलेगा डुलेगा तो डिस्टर्ब होगा। तुम आराम से, तुम अदिति ठीक से बैठी है, थोड़ा खिसक जाए, इसको बिठा ले, हाँ ठीक है तो यहाँ पे ओपनिंग एंट्री का मतलब है कि मेरे पिताजी ने बिज़नेस हमको दिया कि भाई शुरू करो, तो हम बिज़नेस हैं और मेरे पिताजी उसके मालिक हैं, बिजनेसमैन हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था, और उस वीडियो में भी बताया हुआ था कि सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि बिज़नेस अलग है और बिजनेसमैन अलग हैं, ठीक है। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। एक अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अकाउंट्स जब हम बनाएंगे तो हम अलग अपने आप को मानेंगे, हम बिज़नेस हैं, और बिजनेसमैन को अलग मानेंगे, ठीक है। तो लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों एक ही हैं। मान लो हम एक दुकान खोल के रखे हैं और मनीष कोई सामान लेके आया मेरे दुकान से और वो ख़राब निकल गया, तो क्या वो दुकानदार को बोलेगा या हमको आके दुकानदार को बोलेगा या दुकान को आके बोलेगा? दुकानदार को ही बोलेगा। तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दुकानदार और दुकान 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही हैं। अगर हम आदिल के दुकान पे गए और बोले कि भाई तुम जो मैट्रेस बना के हमको भिजवाए हो वो तो भाई एक तरफ से फूल गया है, अब उसका दिक्कत हो रहा है तुम्हारा, तुम तो बोले सर ऑर्थो वाला बना के भिजवा देंगे, अच्छा रहेगा। तो हम किसको बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं कि उसके दुकान को बोल रहे हैं? उसी को बोल रहे हैं, वही जिम्मेदार है। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो लिखता है अपना अकाउंट तो अपने आप को अलग मानता है, बिज़नेस को अलग मानता है और बिजनेसमैन को अलग मानता है। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत में बताया था एकदम। खैर तो ओपनिंग एंट्री में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि मेरे पिताजी ने हमको बहुत सारा एसेट्स दिया और कहा कि आप बिज़नेस को शुरू करिए। तो वो हमको कैश भी दे सकते हैं, मशीन भी दे सकते हैं, कुछ फर्नीचर भी दे सकते हैं, कुछ ज़मीन दे सकते हैं। तो जो जो चीज़ें वो देते हैं वो सब हमको मिला, अब मेरे लिए वो संपत्ति है। और एक तरफ जितना चीज़ें, मान लो एक तरफ अगर हम ये कहें कि सुमन ने हमको 20,000 रुपया दिया, तो 20,000 मेरे पास क्या है? संपत्ति है। और एज वेल एज साथ साथ वो मेरे लिए 20,000 का सुमन के नाम का कर्जा भी हो गया कि नहीं हो गया ये बताए थे।
तो इसलिए बिजनेस में जब भी बिजनेसमैन कोई चीज़ देता है तो वो सारा मेरे लिए, बिजनेस के लिए, हम बिजनेस हैं, मेरे लिए वो क्या बन जाता है, संपत्ति बन जाती है। और उतने ही रुपए का मेरे ऊपर क्या चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है। बात समझ में आया? तो पहला सिचुएशन ये ले रहे हैं कि पिताजी ने केवल कैश, मशीन, फर्नीचर, ऐसे बहुत सारे चीज़ें दे करके हमको बिजनेस को शुरू करवाया। तो केवल कैश भी दे सकते हैं, सम्स में जैसा रहे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो जो चीज़ दिया, जर्नल कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। क्या दिया, मान लो हमको फर्नीचर दिया पिताजी ने, तो हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या दिया, मशीन दिया तो मशीनरी, कुछ मशीन दिया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और 2 इन सब को जोड़ के मान लो 1000 रुपये का कैश दे दिया है, 5000 का फर्नीचर दे दिया है और 10,000 की एक मशीन दे दी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पिताजी ने हमें कैपिटल के फॉर्म में 16,000 रुपये दिए हैं? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? ओपनिंग एंट्री पहला कंडीशन हमने ये लिया है कि केवल पिताजी ने हमें कुछ संपत्तियां दे दी, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ये एकदम नया बिजनेस है, ठीक है ना, एकदम नया बिजनेस है। देखो, जब हमने कैश को डेबिट लिखा, हमने शुरू में आते ही समय बोला है, जब वीडियो आप देखेंगे आगे के 2 मिनट के, तो हमने क्या किया कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है। जब हम कैश का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। जब हम कैश को डेबिट लिखेंगे, इसका मतलब सीधा मेरा बुद्धि है कि हम कैश को बढ़ाना चाहते हैं। और कैश को जब हम डेबिट में लिख रहे हैं, अपने दिमाग में इस बात को रखिए कि हम कैश को बढ़ा रहे हैं, कैश को हमारे बिजनेस में बढ़ रहा है। और जब हम कैश को क्रेडिट लिखेंगे, इसका मतलब हम कैश को घटा रहे हैं। और इसको बार बार ना बोलना पड़े, ये अकाउंट्स की भाषा है, आप इनसे बात करना सीखिए कि फर्नीचर मेरे लिए संपत्ति है, डेबिट में लिखा मतलब मेरे पास बढ़ा है। मशीन मेरे लिए संपत्ति है, डेबिट में लिखा मतलब हमने मशीन के अकाउंट में बढ़ा है। अब तक अगर मेरे पास 4000 की मशीन होगी, 10,000 का नया डेबिट किया तो 14,000 का हो गया। तो अकाउंट्स में एक सिंपल सी भाषा है कि एसेट्स को, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को बढ़ाना है तो आप डेबिट करिए और घटाना है तो क्रेडिट करिए। ये नियम नहीं चलेगा सर 2000 घटाना है, 2000 की मशीन बेच दी तो इसको 8000 कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोले, इसकी एक भाषा है, इस भाषा को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बढ़ाना है तो जिसका नेचर सबसे पहले समझना होगा। अगर आपको नेचर ठीक तरीके से समझ जाते हैं तो आप अकाउंट्स बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि पुराना बिजनेस चल रहा है, लास्ट ईयर साल ख़त्म करते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो मान लो कि लास्ट ईयर मेरा अकाउंट जो था वो क्रिश देखता था, तो इन्होंने पूरा साल ठीक ठाक से निकाला, प्रॉफिट कर दिया, सारे अकाउंट बंद थोड़े ना हो गए, सारे ख़त्म थोड़े ना हो गए। दूसरे साल अब मान लो 2024 में हम मोहित को बोले, मोहित तुमको अब खाता लिखना है। तो बोले सर अपना अकाउंट्स दिखा दीजिए क्या क्या है। तो हमने इनको सब अकाउंट का बैलेंस दिखा दिया। तो कुछ एसेट्स है और कुछ लाइबिलिटी है। तो अगर ऐसा सवाल में दिया रहे कि बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे लाइबिलिटी और बोले कि स्टार्टेड बिजनेस शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब पुराना बिजनेस है वो फिर से कंटिन्यू कर रहा है ना। लास्ट ईयर ख़त्म किया, अब इस ईयर फिर से कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स होंगे उनको हम डेबिट करेंगे। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। तुम एकदम नए हो, तुम उधर का वीडियो देख लेना एक बार, 5 दिन का देखे थे कुछ, हाँ तब समझ में आ जाएगा। ऑल एसेट्स अकाउंट टू ऑल लाइबिलिटीज़, मेरे पास जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अकाउंट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे ही लिखना, एसेट्स जितने भी एसेट रहेंगे बारी बारी से लिखना, सबको जोड़ के एक में नहीं लिखना है। हमने क्या बोले, समझ में आया? जैसे यहाँ 3 है वहाँ 5 दिया है तो ऐसे लाइन से 5 लिखेंगे, एक में दूसरे को नहीं घुसेड़ देंगे कि पूरा एसेट्स एक बार में लिख के 4 लाख लिख दें, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप एक एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी अकाउंट आएंगे उनको लिख लीजिए। मान लीजिए 5 लाख का मेरे पास आज एसेट्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, मेरे ऊपर कर्जे क्या हैं, ठीक है ना। लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया कर्जा। मान लो मेरे ऊपर 2 लाख का कर्जा चल रहा है, लोन वोन बाकी किसी को देना है, तो बाकी जो पैसा बच गया वो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो पिताजी का है, कैपिटल अकाउंट है, यही तो पूंजी है। मान लो मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए का संपत्ति है और 2 लाख रुपए हम देना में है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 3 लाख रुपए हमारी पूंजी है, बचा हुआ पार्ट क्या है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है। ये तो पढ़ाए हैं आपको, उसमें वीडियो में भी देखे थे कि मेरे पास, इधर देख पा रहे ना, मेरे इधर देख पा रहे, इधर थोड़ा जूम करना, एसेट्स जितना है या तो वो बाहर वालों से लिया गया है या फिर
मेरे पिताजी से लिया गया है यानी कैपिटल है, यही है ना। तो सिंपल गणित, अगर लाइबिलिटी इधर आएगा तो क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जो बच गया वो क्या है, सारी की सारी पूंजी है। किसका, मेरा। पिताजी ने हमको इतना दे रखा है, बात समझ में आए। तो ये ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री आपको दो ही तरह से पूछ सकता है, या तो शुरुआत में केवल ये बता दे ये चीज़ें लगा के पिताजी ने बिजनेस शुरू किया है, और या फिर पुराना बिजनेस देगा तो लिखेगा कि ये इतने हमारे पास एसेट्स हैं, ये इतनी लाइबिलिटी है, बिजनेस फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, सारा एसेट्स, इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब इन सब का जोड़ आपका संपत्ति है, और दूसरे वाले केस में कुछ संपत्ति है, कुछ कर्जा है, और बचा हुआ पार्ट जो है आपका क्या है, बचा हुआ पार्ट क्या है, कैपिटल है। ये आप लिखेंगे नहीं, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बात समझ में आया ना, ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। अकाउंट जर्नल कैसे लिखा जाता है आपको हमने वहाँ सिखाया है, ठीक है। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कि सर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे, वैसा सिचुएशन। मेरे नज़र में ये ऐसा सिचुएशन है, बात समझ में आई है तो बोलिए, फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आया, आगे बढ़े, समझ में आया। क्या नाम तुम्हारा, बैठो बैठो बैठो, क्या नाम है, अमन। चलो 2 अमन हो गए, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो मेथड ऑफ परचेजेज, परचेजेज अब हम लोग करेंगे खरीदारी के लिए बात। तो परचेज क्या होता है, गुड्स के बारे में आइडिया आपको मिल ही गया होगा, वीडियो क्या दिखाए हैं तो उसमें बताया गया है कि गुड्स क्या होता है। अब एक चीज़ समझिए कि हम एक दुकान खोल के बैठे हैं, मेरा किस चीज़ का दुकान है, मान लीजिए मोहित किस चीज़ का दुकान है हम लोग का, कपड़े का दुकान है मान लो। तो हम कपड़ा में जो चीज़ बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारे लिए गुड्स होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम किसी से कहीं से होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते होंगे, उस पर दुकान पे ला के रखते होंगे और बेचते होंगे। तो हम खरीदारी करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे इसको समझना है। 2-3 तरह से हम खरीदारी कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा ये है कि हम जब किसी से माल खरीदेंगे तो उसको कैश में पेमेंट देंगे। अच्छा, कैश और बैंक दोनों को कैश बोलते हैं। नगद का मतलब समझते हैं ना कि भाई अभी ख़रीदा और अभी पैसा दे दिया। तो नगद का मतलब ये नहीं होती खाली कैश 2000 का नोट ही चलेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर माल खरीद रहे हैं और किसी भी विधि से तुरंत पेमेंट कर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, नगद है। समझ में आया ना। तो अगर एक तरीका हो गया तो कैश और बैंक दोनों बराबर की चीज़ें हैं। जिस सम्स में कुछ नहीं लिखा है उसमें कैश समझेंगे, जिस समय में कैश लिखा है वो कैश समझेंगे। जब तक वो चेक से पेमेंट नहीं लिखा रहता तब तक हम उसको बैंक नहीं पकड़ते। तो यहाँ पे पहला कितना तरीके से हमारा परचेज हो सकता है वो हम समझते हैं। पहला तरीका हमारा है कि कैश में परचेज हो। कैश जब भी बोलेंगे तो कैश और बैंक को साथ मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश भी कैश और बैंक भी हमारा कैश के बराबर की चीज़ है। बोलो, इतनी बात समझ में आई है। क्या बोल रहे हैं कि अब हम माल खरीदने जा रहे हैं किसी पार्टी से और पॉकेट में भरपूर पैसा लेके जा रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। हम जा रहे हैं माल खरीदने, जितने का माल होगा गिन देंगे, आइए लीजिए, और फिर उसके बाद में हमारा माल हमारे घर पहुंचा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हैं कि कैश परचेज कर रहे हैं। मान लो हम दिल्ली गए और दिल्ली से हमने 50,000 रुपये का माल खरीद लिया और उसको कैश में पेमेंट किया, तो क्या, अच्छा बताइए, कैश इसमें आएगा या जाएगा? ये कॉन्सेप्ट में है। कैश को क्या करना है, बढ़ाना है कि घटाना है? बोलिए, घटाना है। हमारे पास से कैश से, कैश बॉक्स से या मेरे पॉकेट से कैश जाना है, कैश क्या होगा, घटेगा। तो ये कॉन्सेप्ट में ले आइए कि हमको किसी भी अकाउंट को कैसे बढ़ाते और घटाते हैं। बस इतना सा खोपड़ा में घुस गया तो सारा जर्नल आराम से बनेगा। तो कैश को हमने बढ़ाना है या घटाना है? घटाना है। और कैश का नेचर क्या होता है? डेबिट। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और परचेज का नेचर क्या है? खर्चा। अच्छा, हम माल खरीदारी करेंगे तो मेरा खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? खर्चा बढ़ेगा। तो खर्चा का नेचर क्या होता है? डेबिट। यानी जितना डेबिट करना है वो क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है? माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो एक परचेज वाली कॉपी में लिखेंगे, और कैश में पेमेंट किया है तो कैश वाली कॉपी में लिखेंगे। तो ले देकर दो ही कॉपी है, परचेज है और कैश है। एंट्री कौन बताएगा? दीपक बताओ। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी परचेज मेरा जो है वो खर्चा है, हमेशा डेबिट होगा, किसी भी हाल में डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में पेमेंट की हो तो कैश लिखना, और चेक में पेमेंट किया आपने तो टू बैंक लिखना। जितने का माल परचेज रहेगा वो लिखना। प्रियांशु नहीं आया है ना, उसको हमको कट कुट लगा के याद आ गया। हम अगर कांटा लगाते तो वो भी कांटा ही लगा दिया।
चलो ठीक है, सब बच्चे एक बराबर नहीं होते। प्रशांत जान नहीं समझ में आएगा पूछोगे, देख पा रहे हो कि नहीं? देख पा रहे हो ना? नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ एक गोल वाली कुर्सी लगा के बैठ सकते हो। अगर देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। अमन थोड़ा सा तुम पैर इस तरफ कर लो तो वो थोड़ा आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे बच्चे। हाँ ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब एक चीज़ सोचते हैं कि अगर हम उधार में माल खरीदें, कि भाई हमारा जान पहचान है रितेश से, ये तो बचपन से बेचारा यहीं पड़ा है मेरे पास में, तो इसको जान पहचान है। अब ये बड़ा व्यापारी है और हम छोटे व्यापारी हैं, मेरा कोचिंग सेंटर ठीक चला नहीं तो हम कपड़े का दुकान खोल लिए, और वो पढ़ाई करके सीधा सीधा कपड़े का व्यापारी है। तो हमने कहा अमन भेज दो हमको 1 लाख रुपए का माल। बोला भैया पैसा? तो बोले यार तुम तो अपने घर के हो, पैसा देंगे 1 महीने बाद, आराम से ले लेना। तो बोलता है कि ठीक है, भेज दिया। हम जब भी उधार में माल खरीदेंगे तो क्या हम कैश वाली कॉपी में लिख लें? हाँ, क्या कहलाएंगे? पागल नहीं कहलाएंगे कि खरीद रहे हो माल उधारी में, घटा रहे हो कैश को, कैश तो आपका घटा ही नहीं है। तो दिमाग को साथ लेके चलना है, ठीक है ना? तो परचेज हम माल खरीदे हैं तो परचेज वाली कॉपी में, खरीदारी वाली कॉपी में तो हम पक्का लिखेंगे, ये तो निश्चित है कि भाई खरीदारी हो रही है तो खरीदारी वाली कॉपी में हम पक्का लिखेंगे। लेकिन उसके अलावा किस कॉपी में लिखें? उसके अलावा हम कैश वाली कॉपी में लिख नहीं सकते क्योंकि हमने पेमेंट तो किया ही नहीं। हम बैंक वाली कॉपी में तो लिख नहीं सकते क्योंकि बैंक से हमने चेक तो दिया नहीं है। जब हम उधार में लेना देना करते हैं तो हम उस पार्टी का नाम लिखते हैं। और आपको कॉन्सेप्ट है, बताया भी है पिछले वीडियो में, कि जिनसे हम माल खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर कहते हैं। अगर सम्स में नाम दिया है तब तो आप नाम लिख दीजिए, और अगर नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर का क्रेडिटर लिख के छोड़ दीजिए। अरे भाई उनके नाम को हम कुछ तो मानते हैं ना, जिनसे हम माल खरीदते हैं उधार में उनको हम कहते हैं क्रेडिटर। तो अगर कभी परीक्षा में आ जाए कि डेटर और क्रेडिटर क्या होता है, तो आप यही लिखेंगे जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं, माल मतलब गुड्स, तो जिनसे हम खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर कहते हैं, और जिन जिन लोगों को हम उधार में माल बेचते हैं उनको हम डेटर कहते हैं। माल बेचते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि माल, जिस चीज़ का हम धंधा करते हैं, कपड़ा बेचते हैं तो कपड़े के व्यापारी हैं तो कपड़ा बेचते हैं तो वो हमारा धंधा है। बात समझ में आए? तो यहाँ पे परचेज इस बार किया है और हमने रितेश से माल खरीदा है। अब रितेश के नाम रितेश वाली कॉपी में लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? कि भाई ये बार बार तो आप लोग का थोड़ा सा जर्नल हो चुका है, सबका हो चुका है, तो बोर नहीं होना, क्योंकि हम फिर डिटेल में एकदम लेके जा रहे हैं। और इसलिए बैकअप ले रहे हैं कि फिर अभी आपको कभी बैकअप मन करे तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप मांग लीजिए या नेट पे है, वहाँ से देख सकते हैं। आप ही लोगों के लिए फिर से एक दिन रिवीजन के लिए बुला लिया है। तो यहाँ पे क्या बोला कि हम यहाँ पे हम उधार में खरीद रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या दिया हमने? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जब माल खरीदेंगे तो परचेज तो खर्चा है, वो तो डेबिट होना है। आदिल ठीक बोल रहे, गलत है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे हम कैश नहीं लिख सकते, बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि उधार में नहीं दिया। नाम लिखेंगे। नाम बताइए, जिसका नाम हम लिख रहे हैं वो, उसका नाम अगर लिख रहे हैं तो मेरे ऊपर कर्जा है या संपत्ति है, उसको हमको भविष्य में पैसा देना है। अच्छा, कर्जा का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो अगर हम डेबिट में लिख देंगे तो घट जाएगा, और क्रेडिट में लिख देंगे तो अभी हम क्या चाहते हैं, बढ़ाना कि घटाना? बढ़ाना। मेरे ऊपर कर्जा बढ़ाना चाहते हैं, उधार में माल खरीद रहे तो हम अपने ऊपर कर्जे को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम सम्स में जो भी रहेगा, जैसे क्रेडिटर्स नेम अकाउंट, जो भी रहेगा वो क्रेडिटर का नाम लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आया है? तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है? शुभम जी, आप तो सीनियर हैं, बताइए तीसरा कंडीशन हम क्या ले सकते हैं? पढ़ाना सीखो। अब पढ़ना बहुत हो गया, पढ़ाना सीखो, क्योंकि अपने अपने मोहल्ले में पढ़ाना सीखो। हम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपका मोहल्ला पढ़ा लिखा नहीं बनेगा। अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसमें आपको पाप लगेगा। आप तो पढ़ ही लिख लिए थे, अपने मोहल्ले को बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, मतलब आप दोषी हैं। तो इसलिए जो पढ़े हो उसको कोशिश किया करो कि हम देना भी सीखें। ठीक है? नहीं, गुड्स कभी एक्सचेंज नहीं होता। हम अपना वाला दिए उसको उससे लिए नहीं, आपका कोई गुड्स ही नहीं है, आप तो कपड़ा बेचते हैं, हम अपना कपड़ा बोले हम लेंगे ही नहीं। देखो ये बता दिया, अभी लास्ट टाइम पढ़ा है इसलिए बता दिया। थोड़ा कैश देंगे, थोड़ा चेक में पेमेंट देंगे और थोड़ा उधारी कर लेंगे। मान लो किसी व्यक्ति से हमने 10,000 का माल खरीदा, हमने कहा कि देखो मेरे पास 2,000 रुपये कैश है, वो ले लीजिए आप, 3,000 का हम चेक बना के दे रहे हैं और 5,000 की आप उधारी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, थोड़ा सा कैश मिलाएंगे, थोड़ा सा चेक बना के देंगे
और थोड़ी सी हम उधारी कर देंगे। मेरी बात पकड़ रहे हैं? बोलो। तो कैसे लिखेंगे? क्या परचेज अकाउंट डेबिट होगा? तो आंसर इज यस, डेबिट होगा, क्योंकि परचेज हमेशा खर्चा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट। जितने की माल खरीदारी हुई है वो पूरा का पूरा हम लिख रहे हैं। एक एग्जांपल लिया है कि 10,000 का माल खरीदा है, इसमें हमने क्या दिया है? कैश दिया है। अच्छा बताइए, कैश पेमेंट करेंगे तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और कैश का नेचर डेबिट है, घटाना हम चाहते हैं तो क्या करें? क्रेडिट करें। ये दिमाग में हर समय चलना चाहिए कि इसका नेचर ये है, बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, घटाने के लिए। ये अगर पकड़ में आ गया तो जर्नल कोई मंजिल दूर नहीं है, आप एकदम आराम से चार्टेड बनेंगे। दिक्कत कहाँ होती है? 12 में जैसे तैसे, 11 में बच्चे देर सवेर ज्वाइन करते हैं, फिर 12 में जैसे तैसे पढ़ा, अब उनको कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं आया। है तो बहुत सरल चीज़, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं आया तो आगे चार्टेड वार्टेड कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए अगर शुरू से आप दिमाग बना के चलेंगे तो बहुत आसान सा चीज़ है। अकाउंट्स ऐसा चीज़ है, लास्ट के 2 महीने भी पढ़ा दे तो आदमी 50 नंबर बहुत आराम से ला सकता है। तो आप तो शुरू से पढ़ रहे हैं और 100 आना चाहिए। अपने जीवन में एक चैलेंज लेके चलिए, और मेरा ये चैलेंज है, और ये तो हमने खुला ऑफर रखा है सबके लिए कि जो चार्टेड बन जाएगा उसको मेरे तरफ से 25,000 का नगद इनाम है। जो चार्टेड बन जाएगा कि सर हम चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, तो 25,000 रुपये हमसे ले लीजिए जब भी, मगर मेरे पास 11-12 भी पढ़े हो तो भी। परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमने कैश दिया तो हमने कैश को क्या किया? घटाया। अब इनसे प्रेम करना सीखो, इनसे बातें करना सीखो। अच्छा कैश, तुम्हें हम 2,000 रुपये घटा दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास 2,000 ही था। अच्छा बैंक का बैलेंस भी घटाओ। बैंक के बैलेंस से हमने कितना पेमेंट किया? 3,000 रुपये। अब अपने ऊपर एक कर्जा ले रहे हैं, जो भी नाम है वो क्रेडिटर्स का नाम लिख करके हम कहेंगे कि अब मेरे ऊपर ये कर्जा हो गया। याद रखना, किसी का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट है, किसी का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर क्रेडिट है, इसका सीधा सीधा मतलब है हम उसको पैसा देना में। क्या बोले, समझ में आया? किसी का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट में है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम उनसे पैसा पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमने अभी परचेज़ की एंट्री बताई है। अगर आपके दिमाग में आता है कि सर और कोई परचेज़ का तरीका है, देखिए एक चीज़ समझिए, हमने माल खरीदा, अब माल खरीदा, बोल रहे हैं कैश भी नहीं दिए, बैंक भी नहीं दिए, हम अपने दुकान की कुर्सी उठा के देना चाहते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे टू फर्नीचर लिख देंगे। बात समझ में आया? हम जिस चीज़ से पेमेंट करेंगे वो चीज़ मेरा घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? हम कुर्सी दे दें उठा के, हम अपना कंप्यूटर उठा के दे दें कि भाई तुम ले जाओ, मेरा कंप्यूटर उठा ले जाओ, हमको थोड़ा सा माल दे दो, धंधा पानी ख़राब चल रहा है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, मोटा मोटी तो हम लोग इतना बेवकूफ़ी तो करेंगे नहीं कि अपना संपत्ति उठा के दे दें। फिर भी संपत्ति खरीदा ही क्यों था? संपत्ति तो खरीदा ही इसलिए था कि हम अपने बिज़नेस को और अच्छा चला पाएँ। हम प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं? ऐसे ही खरीदते हैं। तो इसमें यही तरीका है। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर वो बोले कि हम अपनी दुकान की संपत्ति उठा के दे दिए तो ठीक है दे दो, उसको घटा देना। घटा किस चीज़ का? मेरे परचेज खर्चा हुआ उसका पेमेंट जो होगा, जिस चीज़ से भी पेमेंट करेंगे। मान लो तुम्हारा ये दाहिना हाथ द्रोणाचार्य मांग लें तो यहाँ लिख देना नीचे दाहिना हाथ गया, ये घटाने की चीज़ है, घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारी संपत्ति है दाहिना हाथ, अंगूठा मांग लिया था ना उनसे, तो अंगूठा घटा देना, बस ऐसे ही होगा। बेचारा अभी तक जर्नल पास करके घूम रहा है, ठीक है। एकलव्य, यहाँ पे धनुर्विद्या अकाउंट डेबिट हुआ, अंगूठा क्रेडिट, बेचारे का अंगूठा ही चला गया है। तो यही कहानी है। आप इसको लैंग्वेज समझिए कि लिखते क्या। अब समझो, अगर मान लीजिए कि अब इसी का हम दूसरा कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। एक टॉपिक आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर टॉपिक 2 हो गया था, अब यहाँ पे थोड़ा शुभम इस तरफ घुमा रहा भाई। परचेज का रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? जो माल हमने खरीदा है वो माल हमें समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है, डिज़ाइन आउटडेटेड है, पहले चलता था अब नहीं चलता है, तो हम क्या करेंगे? उस माल को रिटर्न करेंगे। अच्छा बताइए, जब हम माल खरीदे थे परचेज को तो डेबिट किया था, आज इसको हम कम करना चाहते हैं। भाई मेरे पास से हम 10,000 का माल खरीदे थे, खरीदारी में 10,000 लिख लिए थे, हमको 2,000 का माल पसंद नहीं आया, हम अपने परचेज को कम करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। तो परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। और परचेज को रिटर्न करेंगे तो इसी की ठीक उल्टी एंट्री होगी कि नहीं? मान लीजिए हम उसके पास में कैश पैसा दे के आए हैं और हम उसको रिफंड करें कि भैया 2,000 का माल हमको समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, ख़राब लग रहा है, कपड़ा ख़राब है, डिज़ाइन ख़राब है, 50 कारण हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहेगा? ठीक है सर कोई बात नहीं, आप हमारा कपड़ा दीजिए, अपना पैसा ले जाइए। हो सकता है कि नहीं? तो कैश हमको रिफंड मिल जाएगा, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, कैश बढ़ेगा इस बार। तो एकदम ठीक उलट एंट्री होगी कि नहीं बताओ?
परचेज को कम करना है तो क्रेडिट कर देना होगा और कैश को बढ़ाना है तो डेबिट करना होगा। ठीक उल्टा एंट्री होगा। तो परचेज रिटर्न को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि ये माल मेरे यहाँ से निकल जाओ, आउट आउट, यहाँ से निकलो एकदम तुरंत, यहाँ से, है ना, बोल रहा पीछे से पहली फुर्सत में, हाँ तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, तो अभी देखो ये एंट्री कैश, अब मान लो हम लोग कैश पा रहे हैं तो एक पहला एंट्री ये लिख रहे हैं कि अगर कैश रिसीव्ड करें, अगर हम माल को भेजें और कैश रिसीव करें। शुभम जर्नल एंट्री बताइए क्या होगा? परचेज, तू तो उसी में व्यस्त है, छोड़ दे यहाँ दे। राज बोलो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बोलो कैश अकाउंट डेबिट आएगा कि नहीं? और टू परचेज रिटर्न बोल दो या रिटर्न आउटवर्ड बोल दो, जो भी आपको ठीक लगे वो बोल दीजिए। लेकिन मेरा बात मानिए कि आप आदत बनाइए रिटर्न इनवर्ट आउटवर्ड लिखने का। गलत नहीं है, लेकिन बुक्स में जो लैंग्वेज चलते हैं ज़्यादातर परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड ऐसे चलते हैं। बात समझ में आए? तो आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? हाँ जी। तो परचेज को हमने किया हुआ माल रिटर्न किया और कैश रिसीव कर लिया, तो कैश को बढ़ा लिया। कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई अदिति, कैश बढ़ेगा और मेरा परचेज कम होगा। तो माल जब खरीदे थे तो हमने परचेज वाली कॉपी में लिखी थी, और जब रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, वही माल है लेकिन नाम बदल जाएगा। क्यों मुस्कुरा रहा है दीपक, हमको भी बताओ जरा। दूसरी बात, अगर हमने उधार में माल खरीदा है तो इसकी एंट्री उलट जाएगी। क्या एंट्री बनेगा बताओ दीपक? क्रेडिटर का नाम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए क्रेडिटर का नाम, ये क्रेडिटर का नाम मतलब मेरे ऊपर कर्जा था। अब ये मेरे ऊपर कर्जा को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिटर्स नेम अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, जो आपका मन कहे लिख सकते हैं, लेकिन मेरा एक वो बात है कि इसको आप रिटर्न आउटवर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे आपको यही वर्ड बार बार मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर जी कैसे हमें पता चलेगा? मान लो जब हमने माल खरीदा, इस कॉन्सेप्ट को आप लीजिए। रिटर्न समझ में आ गया आपको अच्छे से? किसको नहीं समझ में आया रिटर्न पूछ लेना, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना कि सर जी ये कैसे हो रहा है। हम सीधा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, अकाउंट, उसका नेचर, घटना बढ़ना, इतनी सी बात समझ रहे हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जी जब हम रिटर्न, जैसे हम माल खरीदे, मान लो हम अमन से, प्रैक्टिकली सोचना सवाल को, अगर अकाउंट्स में प्रैक्टिकल बात सोच पाए, रट्टा नहीं लगाना है, अगर प्रैक्टिकल बात सोच पाए तो आप हमेशा जीत जाएंगे। और रट्टा लगाएंगे तो कुछ दिन, कितना रट्टा लगाएंगे? किताब का अंत है, इतना मोटा मोटा किताब है, कितनी एंट्री का रट्टा लगाएंगे? रट नहीं पाएंगे। तो हमने अमन से 10,000 का माल खरीदा उधार में, तो हमने क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन। अब अमन एक बिल हमको भेजा है 10,000 का, इनवॉइस इसको बोलते हो आप, कि 10,000 की खरीदारी है और हमने 10,000 का एक नाम लिख लिया। ठीक है। अब ये मेरे पास एक बिल है, उसका एक रसीद उनके पास है, वो 1 महीना बाद पेमेंट कर लेने हमसे आएंगे। बात को समझने, पकड़ने की कोशिश करना। हमने 10 दिन बाद रिटर्न कर दिया, एंट्री मार दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है। परचेज वाला कॉपी तो अभी भी 10,000 से डेबिट है, हमने छोटा क्या किया है? परचेज रिटर्न को। अब वहाँ पे जब आया वो पेमेंट लेने, तो कहेगा सर 10,000 का एक पेमेंट है, दे दीजिए, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई 10,000 का नहीं था, 2,000 का माल हमने रिटर्न भी किया था, तुम 8,000 का पाओगे। तो बोले सर रिटर्न कब हुआ, कहाँ रिटर्न हुआ है? तो बोले हम देखो एंट्री करके रखें, हमने एंट्री दे। बोले हम क्या, आप कुछ भी लिख देंगे, हम थोड़े ना मान लेंगे। तो हम तो फंस गए, 2,000 रुपया मेरा गया। हम तो प्रूफ है, अब ये लिख दें कि हम मोहित से 5 लाख पाते हैं, तो क्या मोहित मान लेगा? उसका कहीं भाई कुछ तो होना चाहिए। हम ये लिख दें कि मोहित को, हम ये पूरा ही लिख सकते थे, हम 10,000 का माल रिटर्न कर दें, किस बात का पेमेंट मांग रहे हैं? तो जब भी रिटर्न होता है तो एक कागज़ बनाई जाती है, एक स्लिप बनता है, उसको नोट कहते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बताए थे। तो अभी हम लोग समझेंगे कि डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। ध्यान से सुनिए, डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट लीजिए। मान लीजिए कि अमन ने हमको क्या किया था, एक माल बेचा था, और अच्छा इसको थोड़ा देर के लिए रखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझो। यही एग्जाम्पल हम बार बार करते हैं।